नमस्कार दोस्तों। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि जब हम अपने घर की चैम्बर लाइन डलवा रहे होते हैं तो उस समय हमें पाइप की आवश्यकता पड़ती है। पाइप अर्थात 4 इंची पाइप, 3 इंची पाइप, 2 इंची पाइप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई साइजेस के पाइप की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों उस कंडीशन में जो है हम लोग दुकानों पर जाते हैं और दुकानदार भाई से जाकर के अपना पाइप अकॉर्डिंग टू साइज डिमांड करते हैं। तो दोस्तों उस समय क्या होता है कि दुकान पर जो पाइप अवेलेबल होता है दुकानदार आपको उस पाइप का सजेस्ट कर देता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जहां पर इन्हें ज्यादा मुनाफा हो रहा होता है, वो आपको उस पाइप के लिए सजेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको यहां बताऊंगा कि हमें कौन सा पाइप खरीदना चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीदते समय। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी आपका अपने सोशल मीडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज आपसे इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं। वैसे हम पीछे पुराने वीडियोस में हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं कि पाइप कितने प्रकार के आते हैं, लेकिन आज दोस्तों हम इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि जब हम पाइप लेने जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन से पाइप को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको जानकारी होगी तो आप कहीं पे भी ठगे नहीं जाएंगे, और अगर आप किसी पे डिपेंड होंगे तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको चोट जरूर पहुंचेगी। तो दोस्तों हम जब भी चैम्बर लाइन में जब अपनी पाइप डलवाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमें चैम्बर लाइन के लिए हमेशा SWR पाइप को ही प्रेफरेंस देनी है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों सारी कंपनियां जो है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो हर प्रकार के पाइप बनाती हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कितने प्रकार के पाइप कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं। तो सारी कंपनियां जो हैं सारे तरीके के पाइप बनाती हैं, पर वो जितने भी तरीके के पाइप बनाती हैं वो अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। पर जो चैम्बर लाइन में पाइप इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो SWR पाइप ही चैम्बर लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। SWR पाइप आपका दो तरीके का आता है, SWR सॉलिड पाइप और SWR रिंग फिट पाइप। जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले कि SWR पाइप कैसा होता, सॉलिड पाइप कैसा होता है और SWR रिंग फिट पाइप कैसा होता है, तो हम इस पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे। मेन पॉइंट पे आएंगे दोस्तों। मेन पॉइंट दोस्तों ये है कि देखो कंपनियां दो तरीके के पाइप बनाती हैं जो कि अलग अलग सेक्टर पे इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कि एक पाइप आता है आपका एग्री का पाइप और एक पाइप आता है आपका SWR पाइप। लेकिन दोस्तों ये दोनों पाइप दिखने में एक जैसे होते हैं, और होता क्या है दोस्तों, कंपनियां तो अपने हिसाब से अपने अलग अलग फील्ड के लिए पाइप बना रही हैं, लेकिन दुकानदार जो है वो अपने मुनाफे के हिसाब से उस पाइप को बेच रहा है। जैसे अगर उसे एग्री के पाइप में ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो एग्री का पाइप बेच देता है, अगर उसे SWR पाइप में फायदा हो रहा है तो वो SWR पाइप बेच देता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सारे दुकानदारों पे नहीं लागू होती है, कुछ दुकानदारों पे लागू होती है। तो लेकिन यहाँ अंतर क्या है भाई एग्री और SWR में? दोस्तों एग्री का जो पाइप होता है वो हमेशा एग्रीकल्चर लैंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक खेत से दूसरे खेत में पानी देने के लिए। लेकिन वहीं अगर हमें चैम्बर लाइन में पाइप इस्तेमाल करना है, वहां SWR पाइप का इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों एग्री के पाइप में केवल वाटर सप्लाई कर सकते हैं, वेस्टेज का पानी नहीं निकाल सकते हैं। एग्री के पाइप में आप एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, SWR पाइप में आप एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। SWR पाइप चैम्बर लाइन के लिए बनाया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल ड्रेनेज के लिए बनाया गया है, लेकिन वहीं एग्री का पाइप आपका एक खेत से दूसरे खेत में पानी की सप्लाई देने के लिए बनाया गया है। हमें इस पे बहुत गौर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम दुकानदार के पास जा रहे हो और एक ग्रे कलर का पाइप उससे खरीद रहे हैं, कहीं उस पे हमें चेक करना है उस पे एग्री की मोहर लगी हुई है या SWR की मोहर लगी हुई है। अपेक्षा कभी कभी क्या होता है, कंपनियों के अपने फॉर्मूले होते हैं, कंपनी की अपनी मार्केटिंग होती है, कभी एग्री के पाइप का रेट ऊंचा होता है, कभी SWR पाइप का रेट ऊंचा होता है। पर दुकानदार भाई जो है वो हमें हमेशा मुनाफे के हिसाब से पाइप बेचते हैं। बहुत कम ऐसे दुकानदार हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे कि नहीं सर आप SWR पाइप ही ले जाइए, क्योंकि चैम्बर लाइन में इसी पाइप का उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो केवल ये कहते हैं कि हमें मुनाफा किसमें ज्यादा हो रहा है वो चीज बेच दो। लेकिन दोस्तों अगर आपने एग्री का पाइप अगर अपने इंटरनल और एक्सटर्नल ड्रेनेज में इस्तेमाल कर लिया है तो आपको
जब भी कभी इन फ्यूचर अगर आपकी लाइन ब्लॉक होती है, आप वहां एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कहीं हमारा लीकेज आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, हमारी फिटिंग के जो जॉइंट हैं वो खुलने के आसार हो सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि एग्री का पाइप हमें अपने इंटरनल और एक्सटर्नल ड्रेनेज में इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अगर किसी चीज को इस्तेमाल करना है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल ड्रेनेज में, तो SWR पाइप को ही इस्तेमाल करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।